प्रेम मोहब्बत का वो पैगाम दिया कि आज दुनिया जिसे याद करती है। लेकिन अफसोस उस वक्त तक होता है कि जब इस मुल्क के नफरत परस्तों ने इस मुल्क पर काबिज होकर के इस मुल्क की हुकूमत को, इस मुल्क के सत्ते को अपने हाथ में ला करके और कामयाब होकर के आज इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर लेकर के खड़ा कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज इस दौर में अगर आपने अपने आप को बेदारी के रास्ते पर ला करके खड़ा नहीं किया, अगर आपने अपने आप को बेदार नहीं हुआ, अगर आप अपने अंदर सोच नहीं बदली, अगर आप अपने अंदर अपने आप को मजबूती की तरफ कदम नहीं उठाया, तो खुदा की कसम आप लोगों को मैं याद दिलाता हूं, ये मुल्क ज्यादा से ज्यादा 5 से लेकर के 10 सालों के अंदर ऐसा हो जाएगा कि ये मुल्क में के अंदर न हिंदू रहेगा और न मुसलमान रहेगा। क्यों? इसलिए कि मुल्क जब भी चलता है नफरत परस्ती से नहीं चलता। मुल्क जब भी चलेगा मोहब्बत से चलेगा। किसी ने कहा है कि चिरागों की सफर में दबदबा हो आदमियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होता। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता। मेरे दोस्तों, अगर इस मुल्क के अंदर अमन अमान से रहना चाहते हो, अगर इस मुल्क के अंदर आप मोहब्बत से रहना चाहते हो, तो आप लोगों को जरूरी है कि प्यारो मोहब्बत का पैगाम लोगों को दो। और हम एक तरफा प्यारो मोहब्बत का पैगाम आज लोगों के अंदर देते हैं। जरूरत इस बात की है कि जालिमों के खिलाफ अगर आपने अलमे बगावत बुलंद नहीं किया, तो आप ये समझना कि आने वाली नस्लें, आने वाले नौजवान बच्चे और ये बच्चों का मुस्तकबिल और इन लोगों का भविष्य अंधेरे के अंदर हो जाएगा। और जब आप दुनिया से जाओगे तो ये बच्चे आपके कब्र पर फातिहा पढ़ने के बजाय आपके कब्रों के ऊपर लात मारने का काम करेंगे। क्यों? इसलिए कि जो आदमी जालिमों के खिलाफ खुल करके मैदान में नहीं आता, तो ये समझिए कि कभी भी उसको कामयाबी नहीं मिलती। आज आपने देखा होगा कि आजादी के बाद से 65 साल तक आपके बीच में कांग्रेस ने हुकूमत की, और हमारी बदकिस्मती रही कि कांग्रेस इस मुल्क के अंदर 65 साल तक हुकूमत करती रही, लेकिन हमारी किस्मत के अंदर कांग्रेस ने मेरठ मलियाना का फसाद दिया, कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराया, कांग्रेस की हुकूमत के अंदर बाबरी मस्जिद को शहादत मिली। आप ये जानते हो, ये अब आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि ये हुकूमत जो किसी को अपमान करती हो, जो किसी के सम्मान को घटाती हो, जो किसी के इज्जत से खेलती हो, जो किसी के दीनी उमूर में मुदाखलत करती हो, आप लोगों से सवाल करता हूं कि ये हुकूमत जालिम है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप अलग ऐलान और अपनी जबान से कहो कि ये हुकूमत जालिम है। और अगर जालिम है तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि क्या किसी जालिम का सहयोग दुरुस्त है? क्या किसी जालिम का ताउन करना, क्या किसी जालिम की मदद करना दुरुस्त है? आपने देखा कि 2012 के अंदर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अली जनाब अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान हुए, और 2012 में विराजमान होने के बाद आपने देखा कि इस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिस तरह से भयानक दंगा हुआ, और उसका नतीजा यह हुआ कि आप जो गुजरात का फसाद हुआ था, जिसको इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो वहां के मुख्यमंत्री थे करवाया था, और उसके बाद से आपने वो दंगा भूल गए, लेकिन मुजफ्फरनगर का दंगा आज भी ताजा है। अगर ये भी आप लोगों से सवाल करता हूं, जो मुजफ्फरनगर के नौजवानों पर लाठियां बरसवाए, जो बच्चों की इस्मत लूटे, जो औरतों की इस्मत के साथ खिलवाड़ करे, और जो लोगों को अपने घरों से निकाले, आप लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं इस प्रोग्राम के अंदर, क्या ये हुकूमत जालिम है कि नहीं है? और अगर जालिम है तो
तो आपको ये कहना पड़ेगा कि अगर आपने जालिम की मदद की तो याद रखना कयामत के दिन अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा और अल्लाह का भी अदालत का दरवाजा आप लोगों के लिए तैयार है। इसलिए आप ये जानते हैं कि कभी भी सहयोग जालिम की हिमायत नहीं की जाती और जालिम की बगावत के अंदर आपको उठना पड़ता है। अगर आपका एक वोट ही क्यों न सहे, लेकिन आप लोगों को उसकी बगावत के ऊपर आमादा होना पड़ेगा। क्यों? आप जानते हैं कि जिस वक्त आपकी तारीख लिखी जाएगी, जिस वक्त आपका इतिहास लिखा जाएगा और जिस वक्त आपका नाम लिखा जाएगा, तो आपको आपका नाम जालिमों की हिमायत में लिखा जाएगा। और वो लोग जो अपने वोट को एक नेक और ईमानदार और सच्चे लोगों के हक में जो है अपना वोट का और अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उनका नाम नेक लोगों के अंदर लिखा जाएगा। और जो लोग नेकी की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो मैं आप लोगों को ये इस्लाम के आईने के अंदर बताना चाहता हूं कि जब आदमी नेक लोगों की हिमायत के अंदर अपने घर से उनकी मदद करने के लिए निकलेगा, खुदा की कसम उसके एक एक कदम पर अल्लाह नेकी लिखेगा। ये हमारे आलिम दीन मौजूद हैं, उन लोगों से पूछ लो। और आप जानते हैं कि वोट आपका एक ऐसा मजबूत असलिया है, आपका ऐसा मजबूत ताकतवर चीज है, और आप इसको किसी ऐसे लोगों के हाथ में आप लोगों को देना नहीं चाहिए। वोट एक शहादत है, वोट एक गवाही है। और इलेक्शन कमीशन जितने मैदान में खड़े होते हैं, उन लोगों से आप लोगों से सवाल करके ये पूछना चाहती है कि बताओ मैदान में जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से अच्छा कौन है। तो मैं समझता हूं कि जो ठीक आदमी होगा अच्छे को अच्छा ही कहेगा, है कि नहीं? भाई बताओ, आप लोग अच्छे को अच्छा कहेंगे कि बुरे को बुरा कहेंगे? अगर आपने अच्छे के ऊपर शहादत दी तो आपके हक में नेकियां लिखी जाएंगी, और अगर आपने बुरे लोगों की सहायता किया और उनकी मदद की तो याद रखना कयामत के दुनिया यही आपको नहीं रहना है और कयामत के दिन आपको जवाब देना होगा। आपने देखा आपके इस सियासत की दुनिया में बहुत सारे रहनुमा अपनी सियासत की चाबियां ले लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, लेकिन आपके बीच में देख लीजिए कि आपके बीच में एक हमारा पीस पार्टी का प्रत्याशी मौजूद है, जिनके पास खड़े हो जाइए मोहतरम। हमारे बीच में पीस पार्टी का एक महबूब लीडर खड़ा है जो आप लोगों के ताउन का मुहताज है। आप उनकी दाढ़ियों को देखिए, उनके कुर्ते को देखिए और मस्जिद के दरवाजे पर देखिए, जो अल्लाह से दुआएं करता हुआ और अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करते हुए आप लोगों के बीच में आया है। और आप जानते हैं यहाँ और पार्टियों के लोग आएंगे, आप जानते हैं कि इनके गाने बजाने और इस तरह के जो है महफिलें उन लोगों के प्रोग्राम में भीड़ों को इकट्ठा करने के लिए होती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए और किसी के कहने पर ना जाए, और आप भारतीय जनता पार्टी के हराने के नाम उस पर नाम उठ न दें, क्योंकि अबू जहल की मुखालफत में अबू लहब की पैरवी दुरुस्त नहीं है। आप ये जान लीजिए कि अगर अबू जहल सबसे खराब आदमी था तो दूसरा आदमी अबू लहब है, और दोनों लोगों की पैरवी आप लोगों के लिए दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर आप उलमाए दीन के बयानात को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आप जाइए और नेट उठाइए, गूगल पे सर्च कीजिए और उर्दू के अंदर डालिए वोट की शरई हैसियत, और उसके बाद में मुकम्मल तौर पर आपको उलमाए दीन की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि आपको अपना वोट कहां देना चाहिए। और जानते हैं जो लोग हमने
हराने के नाम पे वोट दिया। आज हमें लोग हमारे दिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का डर दिखा करके हमें गुमराह करने का काम करते हैं। मोहतरम दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसी चुनाव में, इस चुनाव से पहले 2012 का असेंबली का चुनाव हुआ। 2012 के असेंबली के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की समर्थन के अंदर 89% वोट आपने दिया। लेकिन याद रखिए कि 89% वोट जो आपने दिया, उस वोट के बदौलत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 111 असेंबली पर कब्जा किया। और जिस बिरादरी की सहायता में आपने देखा होगा, आज भी वो बिरादरी उत्तर प्रदेश के अंदर 7% है और 3.5% आज मैं ये कहता हूं कि उसकी बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मेंबर। अगर नहीं है तो आप जाकर के देख लें। और जिस कौम के, जिसको आपने देखा होगा पीडीए का नाम दिया था, और आज उस पीडीए के नाम को बदल करके दूसरा नाम बदल दिया गया, इसलिए कि अगर इन लोगों के अंदर ईमानदारी जरा भी होती, और मैं अखिलेश यादव को इस मंच से ये